तो असली क्षेत्रज्ञ चला जाता है समष्टि क्षेत्रज्ञ में। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। दो सर्व क्षेत्रों में कॉमन क्षेत्र जनरल था क्षेत्रज्ञ। जैसे अनंत लाखों घड़े के अंदर घटाकाशों में, हजारों घटाकाशों में जो जनरल कॉमन आकाश है, महाकाश जिसको बोलते हैं, तो जैसे वो महाआकाश जनरल सब घड़ों के अंदर आकाश के रूप में है, तो वो जो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, तो वो सब घड़ों के अंदर घटाकाश की तरह जो महाकाश जनरल आकाश है, तो ऐसे ही सब क्षेत्रों के अंदर जो क्षेत्रज्ञ व्यष्टि क्षेत्रज्ञ है, वो जनरल जो क्षेत्रज्ञ है परमात्मा सब कर परम प्रकाशक जो राम अनादि अवधपति सोई। तो वो जो क्षेत्रज्ञ था व्यष्टि वाला इंडिविजुअल घड़े का आकाश, वो महाकाश में जाके मर्ज हो जाता है। और मर्ज होने की जरूरत भी नहीं है, वो ऑलरेडी मर्ज था। वो तब भी महाकाश था। वो घटाकाश क्यों समझ रहा था अपने को? वो घटाकाश नहीं समझ रहा था, अरे वो घट बुद्धि थी। वो घड़े के अंदर जो घट बुद्धि थी, मैं आकाश हूं, वो आकाश नहीं कह रहा था, वो घड़ा बोलता था। आकाश तो प्योर का प्योर था। तो ऐसे ही इस हमारे शरीर क्षेत्र के अंदर जो मैं है, अहंकार जो इसका पार्ट है 31 तत्वों का, गीता जी के 13 का 5-6 में, वो मैं बोलता है कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, मैं जय। तो शुरू में ये बोलता है। और जो असली तब भी वो महाकाश की तरह महाकाश ही था। वो महाकाश कभी घटाकाश हुआ ही नहीं था। 3 काल में नहीं हो सकता घटाकाश। वो चाहे घड़े में हो, चाहे गिलास में हो, चाहे मकान में, मठ में हो, किसी में, वो तो आकाश रहेगा। ऐसे ही वो जो परमात्म तत्व ज्ञान चिन्ह मात्र है, अद्वैय ज्ञान की सत्ता, वो अद्वैय ज्ञान की सत्ता कारण रूप से इस जीव जगत के कार्य के रूप में किसी में भी जावे, उसके अंदर कभी भी 3 काल में ये नहीं आ सकता कि मैं कार्य बन गया, मैं ये जीव बन गया हूँ, मैं शरीर, मैं इंद्र बन गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कभी नहीं आती उसके अंदर। उसके अंदर तो ये भी नहीं आती मैं राम कृष्ण बन गया हूँ, मैं शिव बन गया हूँ ना। वो तो जो था जो है, ज्योति हूँ काल एक रस रहे ही, महिमा निगम नेति कही काल। वो तो वही रहता है। तो उसमें जाके कौन चला जाता है? जो उसका अंश रूप में घड़े के अंदर जो आकाश था, मठ के अंदर, मकान में जो आकाश था, कमरे में, हॉल में, वो आकाश तो पहले से वही था। तो केवल इस घड़े की और मकान के अंदर जो अहमियत थी, वो उसमें से हट जाती है। यही है, इसी की बिचारी की मुक्ति होती है। इस अहमियत की, इस क्षेत्र की मुक्ति, शरीर की मुक्ति अंतःकरण की होती है। यही समाप्त हो जाता है, इसी का कैवल्य हो जाता है गरीब का। वो जो इसके अंदर था चिदाकाश, वो तो महाकाश की तरह, वो पहले से 3 काल में चिदाकाश ही था। वो तो ज्ञान ही ज्ञान था, कारण तो कारण ही था। जब घड़ा फूटता है तो मिट्टी की मुक्ति नहीं होती, घड़ा फूट के घड़े की बुद्धि खत्म होती है। वो हम तो फूट गए, अब हमारा पाउडर बना दिया कुम्हार ने, पुनः फिर गारा प्रज्ञान बना दिया, ओ हम तो गा। तो ये किसकी बुद्धि चल रही वहां तक? घड़े की, बर्तन की। मिट्टी की बुद्धि नहीं है मैं गा रहा हूं, मैं घड़ा हूं, इसकी नहीं। मिट्टी तो 3 काल में एक रस रहती है, ज्योति हूं काल एक रस नहीं, मैं तो मिट्टी थी। तो ऐसे ही ये जो जीव है अंतःकरण युक्त, जो हमारा 31 तत्वों का क्षेत्र है, सब खेल इसी का। यही साधन करता है, यही साधु भगत बनता है, ये ज्ञानी महाज्ञानी विज्ञानी बनता है, यही हंस परमहंस श्री परमहंस बनता है, जीवन मुक्त अवधूत यही होता है जीवन। ये सब होता है, राम राम, सब इसी का होता है। साधन भी यही करता है और मुक्ति केवल भी इस गरीब का ही होता है। जो भी होना जाना
ये सब कार्य का काम है, कारण में कुछ नहीं होता। कारण तो तीन काल में एक रस ही था। लोहा लोहा ही था, जितने औजार बने उनमें बुद्धि आती है। मैं तलवार हूँ, मैं तवा हूँ, मैं चिमटा हूँ, मैं चाकू हूँ, उनकी बुद्धि, लोहे की बुद्धि नहीं होती। जब मैं गला के लोहार दोबारा फिर उनको पानी बना देता लोहा, तो तब भी था तो भाई। तो ये उनके अंदर मुक्ति आती है कि हम तो खत्म हो गए, पानी बन गए, लोहा बन गए, अब हम लोहा बन गए। तो मैं सोचते हैं लोहा, लोहा नहीं सोचता कि लोहा बन गया। ऐसे ही वो जो परमात्मा तत्व ज्ञान है, जो हमारे अंदर हम सब कार्य हैं, हमारे अंदर वो अनुसूत ओतप्रोत है ज्ञान। हम सब ज्ञान घन हैं, ज्ञान ही ज्ञान है। तुलसीदास जगचिद विलास, केवल ज्ञान विलास है, राम विलास है। परोक्ष में राम विलास, कृष्ण विलास, हरि विलास, शिव विलास कहेंगे इसको, सब। लेकिन तत्व में चिद विलास। उसके अंदर कभी देहात्म बुद्धि ना बनी थी, ना बन सकती। इसलिए उसके अंदर ना साधक बुद्धि बनती, ना मुक्ति बुद्धि बनती, ना भक्ति बनती, ना ज्ञान बुद्धि, ना वैराग बुद्धि। ये सब किसके खेल हैं? अब क्षेत्र के खेल हैं। ये जीव इस अंतःकरण को, ये जो अंतःकरण विशिष्ट ब्रह्म है, यही जीव है। ये जो अहम ब्रह्मास्मि विशिष्ट ब्रह्म है, यही जीव साधक है। ये जो साधु विशिष्ट ब्रह्म है, यही साधु है। ये जो सुखदेव विशिष्ट ब्रह्म है, यही सुखदेव जी महाराज हैं। ये जो सनकादि विशिष्ट परमात्म तत्व ज्ञान है, यही सनकादि हैं, यही श्री नारद जी हैं, यही ब्रह्मा जी हैं, यही बृहस्पति जी हैं, यही वेद भगवान हैं, यही व्यास जी हैं, यही तुलसीदास जी हैं। परमात्मा ही सब, एक ही ज्ञान के अलावा कुछ बनता नहीं है। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो रहा। क्या कौन बने जब एक वही आप बने, बन आप से ही, आप में ही। क्या कौन करे जब एक वही आप करे, कर आपको ही। क्या कौन जपे जब एक वही आप जपे, जब आपको ही। क्या कौन मरे जब एक वही आप मरे, मर आप में ही। क्या कौन तरे जब एक वही आप तरे, तर आप से ही, आप में ही। हरि बिल्कुल एक अकेला है, कारण हरि बिल्कुल एक अकेला है, जब जगजीव राम का खेला है। सब अहम इदम सब राम का सपना, चिद विलास प्रज्ञान कल्पना। जीव जगत सब चिद सपनानंद, सतचित आनंद प्रज्ञान आनंद।